इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से वक्फ बिल के समर्थन में जो सबूत दिए, जो दस्तावेज दिए, वो देखे किस तरीके से सरकारी वकील के होश शुरू करा दिए। जो भिड़ंत हुई, जो आपस में टकरार और बहस हुई, वो ये बताती है कि सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड को लेकर क्या है। इस वीडियो में ज़रा सा समझेंगे जो फैसले आएंगे और जो इस वक्त सुनवाई शुरू हो रही है, जो सुनवाई जिस बात को लेकर हो रही है, इसके परिणाम क्या होंगे, कौन जीतेगा, कौन सा पक्ष जीतेगा। क्या मुस्लिम पक्ष जीत जाएंगे, सीजीआई गवई साहब का फैसला किसके हक में होगा, या फिर सरकारी पक्ष जीत जाएगा। चलिए तफसील से समझते हैं पूरा मामला और आपको बताते हैं कि जो अल्लाह की ज़मीन कहते हैं, जो कहते हैं अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ये दरअसल जो है दौलत है, वो मुसलमानों का है। तो क्या इस पर सरकारी कब्जा हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो साफ शब्दों में अपने बिल के माध्यम से यही कहना चाहती है कि मुसलमानों के हक के लिए हम ये तमाम चीज़ें बिल ला रहे हैं। तो कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन फ्रेब करना चाहता है और कौन इन तमाशों के चक्कर में सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया कर रहा है। अगर सरकार का पक्ष सही है, उनके वकील की मंशा सही है, सरकार के बिल लाने के आदेश सही हैं, तो फिर इसका मतलब क्या ये तमाशा चल रहा है? और अगर नहीं है ऐसा, तो फिर सरकार क्या चाहती है, उनके मन में क्या है कि क्या मुसलमानों को ख़त्म करना, उनकी ज़मीन को हड़पना, क्या मुसलमानों की ज़मीन को जो है दरअसल उस पर कब्जा करना, क्या है? एक एक दलील को समझते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, जो कोर्ट के अंदर हो रही है, उसको समझ लीजिए दर्शकों, जो मेरे पास आई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फॉरएवर न्यूज़ से आप जुड़े रहिए और समझिए कि क्या हुआ। वक्फ संशोधन एक्ट पर मंगलवार यानी आज और अभी यानी 20 मई, जी हाँ दर्शकों, सुनवाई शुरू हो रही है और हो रही है। वकील अपने अपने दलीलें रख रहे हैं और कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता से क्या कहा और याचिकाकर्ता ने कपिल सिब्बल से क्या कहा, जरा सा समझिए। कानून के जानकार की लड़ाई को देखिए, जरा सा कैमरे पे देखिए क्या कह रहे हैं। बहस इतनी तगड़ी हो गई, इतनी तेज हो गई कि मामला कहाँ अटक गया। केंद्र को आपत्ति आई, केंद्र को दिक्कत आई। केंद्र को क्या दिक्कत आई वो समझिए। उन्होंने कहा कपिल सिब्बल से कि जब पिछली सुनवाई में 3 मुद्दों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जो पिछली सुनवाई होनी थी तो निर्देश दिया गया था, तो याचिकाकर्ता ने अन्य मुद्दे क्यों उठाए, एक्स्ट्रा मुद्दा कह रहे हैं। अब सरकार की ये दलील है। फिर कपिल सिब्बल इसका मुंहतोड़ जवाब क्या देता है, जरा समझिए। वहीं याचिकाकर्ता का ये भी कहना है, वो ये कहना है कि ऐसी कोई लिमिट था ही नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था, ये समझा रहे हैं। तो अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते हैं, ये कह रहा है। फिर आप समझिए केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब क्या कह रहे हैं। तुषार मेहता और वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कपिल सिब्बल रख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट ने 3 सवाल अंतरिम राहत के लिए तय किए गए थे। ये तुषार मेहता कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? कपिल सिब्बल को कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ 3 ही कहा गया था। उसके बाद हमने उन पर जवाब दाखिल किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने नए लिखित में नए सवाल ले आए, नए दाखिल कर दिए। फिर जवाब क्या आता है, इसे 3 सवालों तक सीमित रखिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में वक्फ बोर्ड नियुक्ति, वक्फ वाय यूजर और सरकारी संपत्ति की पहचान जैसे 3 मुद्दों की चर्चा की थी। यही 3 मामले को लेकर, भाई ये तो वक्फ से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें अलग मसले क्या ले आए? क्या 3 तलाक आ गया है क्या, या फिर प्रोफेसर अली खान का मैटर आ गया है क्या? बात तो बिल्कुल सही है। जो वक्फ कानून से जुड़े मसले होंगे, वो जो अधिनियम होगा, जो कानून होंगे, जो एक्ट होगा, वो तो भाई रखा ही जाएगा ना। कपिल सिब्बल कहते हैं तुषार मेहता से, और उन्होंने मांग भी किया और विरोध भी किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं कि 3 मुद्दों पर ही अंतरिम राहत की सुनवाई होगी। ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 3 पे ही होगा। ये कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। कोर्ट ने इन मुद्दों की चर्चा की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि सिर्फ इनकी ही बात होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की बेंच मामला सुन रही थी और बेंच ने कपिल सिब्बल की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आदेश में मुद्दों को सहमति करने की बात नहीं लिखी है। यानी कि सबसे पहली जीत ये कपिल सिब्बल की हो गई। ये बहुत बड़ी जीत है कपिल सिब्बल की कि उन्होंने तुषार मेहता को किस तरीके से सरकारी वकील को हरा दिया। अब सीजीआई गवई साहब का जो फैसला होगा वो वाकई में मुसलमानों के हक में लगभग तो लगता दिख रहा है, इन तीनों दलीलों से, इन तीनों सबूतों से। आगे बढ़िए दर्शकों और समझिए
कि कोर्ट के अंदर कैसे फंस गए सरकारी वकील और कैसे कपिल सिब्बल का दबदबा रह गया, वो कैसे जीते नजर आए और किस तरीके से उसके हक में जो बेंच है सीजीआई की वो कैसे उनकी बात समझते हुए नजर आ गए। आगे समझिए, एसजी तुषार मेहता ने फिर से कहा कि लेकिन कोर्ट में 3 की ही चर्चा हुई थी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दूसरा पक्ष इसका विस्तार कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी सरकारी वकील के जो दलीलें हैं, जो उनका फेस का जो चेहरा है, उससे देख कर समझ में आ गया कि दरअसल कहीं ना कहीं बैकफुट पे सरकार आ गई है। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे। आगे समझिए, अब आगे क्या होता है दर्शकों, लड़ाई देखिए कितना रोमांचक है। ये 2 सीनियर वकीलों की लड़ाई है, एक तरफ कपिल सिब्बल है, एक तरफ सरकारी वकील हैं और जज महोदय आराम से सुन रहे हैं तथ्यों को सबूत के साथ। यानी आज का दिन बहुत बड़ा है मुसलमानों के लिए और केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि इस बिल को लेकर जो लड़ाई और जंग छिड़ी है वाकई में देखने लायक है, सुनने लायक है, समझने लायक है। इसीलिए लगातार फॉर न्यूज़ पर आप बने रहे। वक्फ कानून पर पिछली सुनवाई 15 मई को हुई थी। हम आपको ये बता इसलिए रहे हैं कि लड़ाई किस वक्त किस बात पे हो रही है, क्यों हो रही है, वो आपको जानना जरूरी है। तब सीजीआई गवई की बेंच ने केंद्र को 19 मई तक का हलफनामा पेश करने के लिए कहा था। 19 मई और आज है 20 मई। अब समझिए, इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच मामले को सुन रही थी, लेकिन 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना साहब रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से पहले ही जस्टिस खन्ना साहब ने सभी की सहमति में से मामला नए सीजीआई BR गवई को ट्रांसफ़र कर दिया था। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं पिछले 1 हफ्ते का। उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस गवई ने 14 मई को सीजीआई का पद ग्रहण किया था उन्होंने। तो ये हमने आपको बता दिया ये तमाम चीज़ें। तो ये लड़ाई दर्शकों चल रही है, ये लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि बफ कानून, जरा से समझिए ये बफ कानून को लेकर लड़ाई और जंग कहाँ से छिड़ी। ये बफ कानून क्या है, फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको बता दिया। ये ज़मीन क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हमने बता दिया। आसान भाषा में दर्शकों आप लोग समझिए ताकि लड़ाई समझ पाइएगा। दरअसल जो अल्लाह की ज़मीन है, जो मुसलमान जिसकी इबादत करता है, जिसके लिए सजदा करता है, उसकी ज़मीन है। यानी कि खुदा की जो ज़मीन है और उस पर मुसलमानों का हक है और मुसलमानों की कमेटी बनती है और उसमें जो है जो लोग दरअसल देते हैं गरीबों के लिए होता है। इसमें मदरसा खुलता है, गरीबों के लिए जो है रास्ते बनाए जाते हैं कि गरीब के बच्चे कैसे तालीम हासिल करें, मदरसे खोले जाते हैं, कब्रिस्तान का मामला आता है, तमाम चीज़ें इसमें लोग जो है अपने सहूलियत के हिसाब से ताउन करते हैं, देते हैं तमाम चीज़ें। इन्हीं ज़मीन को, जो बहुत ज़मीन है, और फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हम सब लगातार बता रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में जो ज़मीन है, जो रेलवे की ज़मीन है, पुलिस की ज़मीन है, तमाम ज़मीनों के बाद अगर आता है तो मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़मीन आती है। तो इस पर सरकार का कहना है कि हम अपने कंट्रोल में लेंगे। अब बिल को समझिए, जो उनके बिल की मंशा है, जो कहना है सरकार की दलील है कि इस बिल के माध्यम से हम उसको अपने में लेकर हम मुसलमान गरीबों तक देंगे, हम उसको हक देना चाहते हैं, उनका असली हक। अब मुसलमानों जो दरअसल वक्फ के बोर्ड के मेंबर लोग हैं, उनका कहना कि भाई ज़्यादा होशियारी मत दिखाइए, आपको इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वक्फ बिल में कई हिंदू भी हैं, कई मुस्लिम भी हैं, तमाम महिलाओं को भी शरीक किया गया, शामिल किया गया। यहीं पर लोगों का शक है, तमाम चीज़ें हैं कि आप इतना चिंता क्यों करते हैं। तो खैर इस बहस में मैं पढ़ना इसलिए नहीं चाहता कि कई लोगों का कहना है कि भाई मंदिरों की भी मस्जिदें हैं, उस पर भी तो सरकार का कब्जा है, राम मंदिर का जैसे देख लीजिए कैसे। खैर उन सब चीज़ों पे बहस में पढ़ना नहीं है। सवाल ये है, अगर सरकार की मंशा ठीक है, सरकार का इंटेंशन ठीक है, सरकार मुसलमानों के लिए भला चाहती तो और भी बहुत सारे मसले थे, उस पर भी दिखा देते कि क्या चीज़ था। तो बहुत सारे हवाई बातें की गई जो ज़मीन पे नहीं हुआ। इसी वजह से जो वक्फ के मेंबर लोग हैं, जो उनके सदस्य के लोग हैं, उनको शक है, उनको परेशानी है। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में बहस से हुई, वहाँ तो खैर पास हो गया, लेकिन उसके बाद फाइनली लड़ाई यहाँ आया। तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से अब याचिकाकर्ता भी गए, सरकार को जवाब देना पड़ा और सरकार से जवाब पूछा भी गया, चाहे वो खन्ना जी की तरफ से हो या गवई जी की तरफ से, सीजीआई की बेंच ने। और अब जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो वक्फ बिल के तरफ से जो कपिल सिब्बल साहब है, जो दलीलें दे रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, जो बातें उठा रहे हैं, जो लॉजिकल बात है, उसके सामने कहीं ना कहीं सरकारी वकील फीके पड़ते फिलहाल अभी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल की बात कर रहा हूँ, फिर आपको हम जैसे जैसे सुनवाई शुरू आगे होगी, जो बातें कही जाएंगी और जो फैसला आएगा, वो फैसला हम आपको आप तक फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से रखेंगे और बताएंगे कि इस बिल में जीत किसकी हुई, इस बिल में हार किसकी हुई और वाकई में कौन असल में जीता, किसकी मंशा ख़राब थी, किसका मंशा सही था, कौन बिल के बहाने मुसलमानों को ठगना चाहता था या फिर वाकई में
किस तरीके से सरकार मुसलमानों के लिए सोच रही थी, लोग नहीं समझ पा रहे थे। ये तमाम जो गफलतबाजी वाले सवाल हैं उनके हल बस चंद मिनटों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, दलीलें पेश हो रही हैं, दोनों तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। लेकिन अब तक की जो सुनवाई हुई है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जीत पक्की है, वो जीत जाएंगे। इस बिल पे जो सरकार की मंशा है उनके मुंह पर तमाचा लगेगा। लेकिन आप लोग जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कर बताते रहिए कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और इस बिल की मंशा क्या है, और वाकई में सरकार जो है इस पर हार जाएगी या जीत जाएगी, या फिर कपिल सिब्बल सरकारी वकील को वाकई में मात दे देंगे और वक्फ बिल पर मुसलमानों की जीत हो जाएगी।